ग्रहों की ऐसी स्थिति विवाह तोड़ देती है। आज के इस वीडियो में यही चर्चा की गई है कि यदि आपके कुंडली में भी ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी है और विवाह टूटने का योग बना हुआ है तो कौन से उपाय ऐसे करें जिसके वजह से विवाह तोड़ देने वाली ग्रहों की युक्ति का जो फल है वो निष्क्रिय हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यदि आपके लग्न में कोई भी लग्न आपकी हो और लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, 7वें भाव में मंगल बैठे हैं और 10वें भाव में शनि महाराज विराजमान हैं, तो आप मान के चलिए विवाह टूटने के योग बन जाते हैं। और ये विवाह टूटेगा कब? जब शनि की, सूर्य की या मंगल की, तीनों में से किसी एक की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो जाए तो ऐसे में वैवाहिक जीवन तबाह होने लगता है, विवाह टूट जाता है। दूसरा चीज आप ये ध्यान रखिएगा, यदि सूर्य सप्तम भाव में हो या आपके सप्तम भाव में शनि विराजमान हो, राहु के साथ युति हो या राहु इनके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन निश्चित ही टूट जाता है। यहाँ पर सप्तमेश कमजोर हो, इस चीज का हर पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा कि सप्तमेश बली नहीं होने चाहिए। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाएगा तो लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होती रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। किंतु यदि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम पे नहीं पड़ रही है, सूर्य राहु की युति है या शनि सूर्य की युति है, तो यहाँ पर भी जब इनकी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा भी आएगी तो विवाह टूट जाने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा सूर्य और मंगल की युति यदि आपके सप्तम भाव में बन जाए तो भी वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न कर देता है। ऐसे में भी वैवाहिक जीवन चल नहीं पाता है, विवाह टूट जाने के योग यहाँ पर भी बन जाते हैं। इसके अलावा जो छठा भाव होता है, छठा भाव सप्तम भाव का 12वां स्थान पड़ जाता है। यदि सप्तम भाव से आप गिने तो छठा भाव व्यय भाव पड़ जाएगा सप्तम का। तो यदि छठे भाव में भी 2 या 3 पापी ग्रह बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में 1-2 ग्रह पापी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता है, विवाह टूट जाता है। यानी कि छठे भाव में मान लिया, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए सूर्य बैठे हैं और अष्टम भाव में मंगल या शनि बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन निश्चित ही टूट जाएगा। आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सप्तमेश यदि पाप कत्री योग में हो तो भी वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। इसके अलावा यदि सप्तमेश मृतक अवस्था में, अस्त अवस्था में या बाल अवस्था में होकर के पीड़ित हो जाएं तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन टूटने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ योगों की चर्चा कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वैवाहिक जीवन आपका टूट ही जाए। यदि कुंडली आप स्त्री हैं और गुरु मजबूत अवस्था में कहीं से भी सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे दृष्टि डाल रहे हैं तो मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव होगा, वैचारिक मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यह भी देख लें कि सप्तम भाव पर जो ग्रह बैठे हैं वो तो वैवाहिक जीवन खराब ही कर रहे हैं। सप्तमेश की स्थिति क्या है? अगर सप्तमेश मजबूत अवस्था में है तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। अगर मान लिया आपके पास कुंडली है तो आप सप्तम भाव के स्वामी के मंत्रों का आप जप करें। यानी कि जो भी सप्तमेश है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, जो भी हो, उनके मंत्रों का जप करें। और जो ग्रह वहां पे बैठा हुआ हो, दिक्कत उत्पन्न कर रहा हो, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कलह हो रहा हो, उसका आप दान करें। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, वैवाहिक जीवन में होने वाले दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। अब मान लिया यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप क्या करेंगी? तो आप यदि स्त्री हैं तो गुरु के मंत्रों का आप जप करेंगी या गुरुवार का व्रत करें। इससे वैवाहिक जीवन में मैंने देखा है जबरदस्त तरीके से फायदा होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जादू नहीं होगा। जब आप व्रत रखना शुरू करेंगी 5-7 बृहस्पतिवार में आपको असर दिखने लगेगा। यदि आप पुरुष हैं तो आप शुक्र को मजबूत करिए, कोशिश करें कि ओम शुक्राय नमः 108 बार जप करें या ओम शुक्राय नमः का आप जप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यह एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने यह जानकारी दी कि वैवाहिक जीवन क्यों टूट जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। महेंद्र त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अन्य वीडियो में अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।